Welcome back in your own channel. इंग्लिश प्लैनेट आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लैनेट पर आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वर्षवत के जो बचे हुए हमारे PYQs हैं यूथ कंपटीशन से। मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अगर नीड होगी तो मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन पर भी इसको प्रोवाइड करा दूंगी। एंड 40 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं क्योंकि मेरे व्यूवर्स के मेरे फ्रेंड्स के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैं TJT के जितने भी राइटर्स हैं उनके क्वेश्चंस आंसर और PYQs में करवाऊँ। तो PYQs में करा रही हूँ। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड may teach your more of man or moral evil and of good than all the sages can. This line was written by in his poem The Table Turn. NVS PGT 19 में ये क्वेश्चन आया है कि ये लाइन जो है किसके द्वारा लिखा गया है इस पोएम में। चार्लोट स्मिथ, विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये आंसर हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ होगा क्योंकि जो वर्क है द टेबल टर्न ये किसका वर्क है? ये वर्क है हमारा वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है। अब हम इसका डिटेल भी देख लेते हैं। द टेबल टर्न इज वर्ड्सवर्थ पोएम। इट इज़ कंपोज्ड इन 1798। ये 1798 में कंपोज होता है। पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड, और ये पब्लिश किस में होता है? लिरिकल बैलेड में पब्लिश होता है। इट इज़ कंटेन 32 लाइन्स इन 8 स्टैंजा। द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ये एड्रेस के फॉर्म में है। आ स्पीकर मीन्स पोएट एड्रेस हिज फ्रेंड मैथ्यू हु इज़ ग्रेट बुक वर्म। ठीक है, इसमें जो है अपने फ्रेंड और मैथ्यू को ही ये एड्रेस करते हैं जो एक बुक वर्म है, मतलब कि एक वो किताबी कीड़ा है। क्वेश्चन 42 इज आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग टू। देखिए ये जो है क्वेश्चन तो हमारा वर्ड्सवर्थ का है। ये बाई मिस्टेक आ गया है। NVS 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है TGT में। रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ स्ट्रिप राइज इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो रिसेंटली इसमें हमारा जो है ये एडवर्ब है। ऑप्शन दिया है इसमें एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। या इंटरजेक्शन भी नहीं है एंड प्रीपोजिशन भी नहीं है। इंटरजेक्शन एंड एडवर्ब में कन्फ्यूज़न है। तो देखिए आप याद रखिएगा रिसेंट जो है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है एंड रिसेंटली ये एडवर्ब होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच, आपको एडवर्ब का पता ही है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस sometimes modify the whole sentence rather than any particular word in the present tense. Sentence recently modify the whole sentence. यहाँ पर जो recently है ये पूरे sentence को modify कर रहा है। Now we see the question number 93. अब हम क्वेश्चन 93 देखेंगे। Of the 4 option, one is not part of Wordsworth's view on poetry. Identify the one which is not his view. 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन कोई व्यू ये वर्ड्सवर्थ के नहीं है। NVS TGT 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पोएट्री शुड बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। पोएट्री शुड यूज मोरालिटी एंड वर्च्यू एज इट्स मेन थीम। पोएट्री इज द spontaneous overflow of powerful feeling. Poetry should offer access to the emotion contained in memory. तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोएट्री शुड यूज मोरालिटी एंड वर्च्यू एज इट्स मेन थीम।
Wordsworth has given his view on poetry in preface to Lyrical Ballad 1800. He has not mentioned the fact that poetry should use morality and virtue as its main theme. Now we see question number 44. Question 44 is, in the advertisement to Lyrical Ballad, Wordsworth mentioned one of the inspiration of his poem like the टेबल टर्न. व्हाट इज द इंस्पिरेशन? इसमें टेबल टर्न में MPPGT 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. टेबल टर्न में इंस्पिरेशन क्या है? द लास्ट स्ट्रगल ऑफ अ ह्यूमन बींग एट द अप्रोच ऑफ डेथ, क्लीविंग इन सॉलिट्यूड टू लाइफ एंड सोसाइटी, कन्वर्सेशन विथ अ friend who was somewhat unreasonably attached to modern book of moral philosophy, sketch character under the influence of less impassioned feeling, a well authenticate fact which happened in Warwickshire. तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा. The Table Turn is a poem written by William Wordsworth in 1798 and published in Lyrical Ballad. The poem was mainly about the importance of nature. In this poem, poet conversations with a friend who has one what unreasonably attached to modern book of moral philosophy. Now we see question number 45. Question number 45 is, which of Wordsworth's ode are representative of the irregular ode? MPPGT 2018, ode to nightingales, ode to the west wind, ode to the west wind. 2 बार रिपीट हो गया, डोंट वरी. एंड ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी. तो इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी. Ode, Intimation of Immortality, is also known as Mortality Ode or Great Ode, is a poem by William Wordsworth, complete in 1804 and published in 2 volumes 1807. इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इरेगुलर ओड. ये किसका है? रिप्रेजेंटेटिव है इरेगुलर ओड का. दिस पोएम इज एन इरेगुलर पेंडेरिक ओड in 11 stanza that combine aspect of Coleridge's conversation poem. And see, now we see question number 46. Question 46 is, which are the two birds that solitary reaper is compared to in Wordsworth's poem the solitary reaper? कौन सी टू बर्ड जो है solitary reaper में जो है कंपेयर की गई हैं? कुकू एंड स्काईलार्क, नाइटिंगेल एंड कुकू, लिनेट एंड थॉस्टल, स्काईलार्क एंड थ्रश, नाइटिंगेल एंड कुकू. यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. द सॉलिटरी रीपर इज़ अ बैलेड बाई, सॉलिटरी रीपर क्या है? एक बैलेड है बाई इंग्लिश रोमांटिक पोएट. रोमांटिक पोएट कौन है? हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं. एंड वन ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क. द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाई his sister Dorothy's stay at the village of Strathspire in parish of Ballincador in Scotland in September 1893. In this poem, solitary reaper is compared with nightingale and cuckoo. He tells us that no nightingale has sung a welcoming song. He goes on to say that a cuckoo bird at its best during springtime and hum a tune better. Now we see question number 47. Question 47 is, which of the following option aptly conveys the
Underlying theme of Wordsworth's poem The Table Turn, MP PGT 2018. A call to mankind asking him to learn moral philosophy intuitively from nature rather than from books, an appeal to venerate science and arts as the one source of moral education and growth rather than while away our time and with nature, an awakening message to mankind asking him to worship books as his preacher and teacher about moral value, a clarion call to scientists and artists to teach mankind the moral of evil and good. तो इसमें हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट होगा, अ कॉल टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू लर्न मोरल फिलोसफी इन intuitively from nature rather than from book. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. एंड नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर. A call to mankind asking him to learn moral from book. The Table Tune is poem written by William Wordsworth. ये पोएम है इनकी विलियम वर्सवर्थ in 1988 published in his lyrical ballad. It is poem mainly about the importance of nature. It says that books are just barren leaf that provides empty knowledge, and nature is the best teacher, which teach more about human evil and good. Wordsworth described the beautiful song of birds like woodland linnet and woodsland linnet and the thostile. Which of the Which of the following is Wordsworth's explanatory note about his poem I Wandered Lonely as a Cloud, MP PGT 2018? This by is fault of which none but a man of genius is capable. It is the awkwardness and strength of Hercules with the distaff of Imphale. Nothing is more likely to than that a vivid image or visual spectrum thus originate may become the link of association in recalling the feeling and images that had accompanied the original impression. And next is the subject of these stanza is rather an elementary feeling and simply impression approaching to the nature of an ocular upon the imaginative faculty rather than an exertion of it. And last is, so here the option C is correct. Why we read every option? Because it is too large. So here the option C is correct. Understand? And we move on question number 40. हाँ भैया. वीडियो बना रहे, मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ ना, करीब नहीं है तो आ रही, मैंने कहा.
क्वेश्चन 54 देखते हैं। क्वेश्चन 54 है, द पोएट ऑफ वर्dsworth एंड कॉलरिज वॉज पोएट्री ऑफ वर्dsworth एंड कॉलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाई। यूजीसी नेट 2009 में ये क्वेश्चन आया है कि जो वर्dsworth एंड कॉलरिज का जो वर्क है वो किससे इन्फ्लुएंस है। द नेपोलियन वार्स, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही ये क्या है, इन्फ्लुएंस है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन exerted a profound influence on the poetries of Romantic age and signalized a arrival of a new era of fresh thinking and introspection. So, question 55 is next. Question 55 is, what is common to the following poem? Wonders, the recluse, Shelley's Triumph of Life, Barron's Don John एंड किड्स हाइपेरियन। यूजीसी नेट 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा इसमें से व्हाट इज द कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम? दे ऑल आर एलिगरी, दे ऑल आर अनफिनिश्ड पोएम, दे आर ऑल डिवाइडेड इनटू कैंटोज, दे आर वुमेन सेंटर्ड पोएम। तो ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम। And question number 56 is, which romantic poet coined the famous phrase spot of time? spot of time नाम का जो फ्रेज है ये किसने दिया है? तो इसको जॉन कीट्स ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, एच डी कॉलरिज ने या लॉर्ड बैरन ने। तो ये फ्रेज दिया है स्पॉट ऑफ टाइम विलियम वर्ड्सवर्थ ने। जो इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं, रॉट अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉट ऑफ टाइम इन द प्रिलूड में ये लिखते हैं। क्वेश्चन 57 देखते हैं। Which of the following statement on the prelude by William Wordsworth is are not true? कौन सा इसमें ट्रू नहीं है वर्ड्सवर्थ के बारे में? यूजीसी ने जून 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। The prelude was published posthumously. In this poem, Wordsworth records his development as a poet. The poems run to 14 books. At crucial stages, the poet celebrates the sublime natural scenery in developing his spiritual, moral, and imagination. And last is the poem like Michael, the old Cumberland beggar, the dwelt among the untrodden way, nutting etc. are the highlights of this value.
So here option C is correct. C is correct because D option is not correct and A, B, C is true. So now we see question number रेफरेंस भी इसका देख लेते हैं. The poem like Mikhail, the old Cumberland beggar, she dwelt among the untrodden way, nutting, etc. are the part of 1800 edition of lyrical ballad. The first edition of Prelude came out in 1805 with 13 books, which were subsequently revised or published posthumously by his wife in 1815. It is a poem and not a volume of poem. So answer C is correct. Now we see question 58. Which of the following statement about the lyrical ballad is not true? यूजीसी ने 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिरिकल बैलेड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. इट कैरीड ओनली वन बैलेड प्रॉपर विच वॉज कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशियंट मैनेटर. It also carried pastoral and other poem. And C option, it carried a preface which Wordsworth added in 1800. And D option, it also printed from Gray's elegy written in a country churchyard. So the option D is correct क्योंकि ये option lyrical ballad के बारे में सही नहीं है. Gray's elegy written in country churchyard was published in 1751 and not in lyrical ballad 1798. So option D is correct. Now we see question number 59. Question 59 is for nature then the coarser pleasure of my boys day and their glad animal movement all gone by to me was all in all. In these lines from Tintern Abbey revisited, वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट. वर्ड्सवर्थ इसमें किसके बारे में बात करते हैं इस लाइन में, टिंटन एबी में जो ये लाइन्स है. और ये यूजीसी नेट जून 13 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ऑप्शन ए, द सेकेंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विथ नेचर. The first stage in his relationship with nature, both the first and second stage in his relationship with nature, the third stage in his relation with the nature. So the option C is correct. In the above lines, from the poem Tintern Abbey revisited, Wordsworth is talking about both the first and second stage in his relationship with nature. Hence, option C is correct. Question number 60. Question number 60 is William Wordsworth had a deep influence on Thomas Hardy. According to Hardy, a particular poem by Wordsworth was his best cure for despair. विच इज़ द पोएम. यूजीसी ने दिसंबर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. मिकाइल टिंटन एबी रिविजिटेड, द इडियट बॉय, लीच गैदरर. सो हियर द ऑप्शन डी इज करेक्ट, लीच गैदरर. Wordsworth Resolution and Independence published in 1807 in poem in two volumes was originally written in 1802 under the title Leech Gatherer, which later had a deep influence on Thomas Hardy. Leech Gatherer means who collected
collects leech, hence its option D is correct. Now हमारे आज 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. आप से क्वेश्चंस है, सॉरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लग रही होगी तो प्लीज़ मेरे इस वर्क को आप थोड़ा सा और जो है इन्हेंस करने की कोशिश करिएगा, ये एडवाइस देकर कि मैं अपने वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ जो आपके लोगों के लिए हेल्पफुल हो, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको चाहिए होगा उसके लिए भी कमेंट करिएगा. जो भी आप कमेंट करेंगे अपकमिंग वीडियोस उस पर अवेलेबल हो जाएंगी. एंड जो भी कमियां भी हो तो उसको भी आप कमेंट करिएगा कि मैं अपने वीडियोस में किस चीज़ पर इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.